नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं विद्या देवी शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड सादाबाद जनपद हाथरस, जो आगरा रोड पर है, खंदौली के बिल्कुल नज़दीक है। और यहां पर आलू के विभिन्न प्रजातियों के रेट लगे हैं। कई किसान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं पहले किसान से ही पूछूंगा क्या रेट लगा है, क्योंकि उपज किसान की और किसान देश का देवता होता है। और किसान की उपज पर कई लोग राजनीति करते हैं और कई लोग किसानों से ही उल्टा सीधा बोल जाते हैं। तो ऐसे में किसान की जो उपज है उसी से पूरा देश चल रहा है। तो मेरे साथ में कई किसान मौजूद हैं जो यहाँ पर अपना आलू बेचने के लिए आए थे। फिलहाल मेरे साथ जो तीन चार किसान हैं, मैं इनसे बात करूंगा, उसके बाद में मैनेजर साहब से, और लगातार बोली भी चल रही है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो भैया से पूछ लेता हूँ क्या स्थिति रही है। 735 रुपये में बेचा है आलू आज। 735 में। आप कहाँ के किसान हैं? मीतई। मीतई। कितने बीघा का आलू किए थे? 30 बीघा। 30 बीघा। कितने पैकेट का औसत आया था? 50। कम था या ज़्यादा था? ठीक था। कई किसान जो है कम का बता रहे थे। नहीं ठीक है, आलू तो बम्पर पैदावार है। तो बम्पर है। अब याद आ रही है बम्पर, जब तो कम निकल रहा था। नहीं बम्पर पैदावार है। आप तो पहले से बात बोल रहे हैं। तो इस समय पे 735 का रेट कम नहीं लगा? तो ठीक है, समय के हिसाब से रेट है, ये तो आगे पीछे होता रहता है। आगे पीछे होता रहता है, यानी क्या ज़रूरत है अभी? हाँ जी, तभी निकाल रहे हैं। हाँ जी। तो कितने पैकेट आज आपने निकाल दिए? 857। 857 735 की रेट से। हाँ जी। अभी कितने पैकेट और बचेंगे? अब कुल्ला बचा है, मैंने तो मोटा पीस दिया सारा। मोटा सारा ख़त्म कर दिया? हाँ जी। क्यों इतनी जल्दी क्यों लगी? ये अपनी ज़रूरत है उसके हिसाब से बेच दिया। तो कई और किसान भी हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जी भैया, आप भी यहाँ बेचने के लिए आए थे? आलू बेचने के लिए आए थे भैया। क्या रेट बिका? 735 में बिकाया है हमारे तिवारी जी का, और हमने अपना दिखाया है 762 रुपये 67। चाचा मौजूद हैं, मैं चाचा जी से पूछ लेता हूँ। चाचा जी कहाँ के रहने वाले हैं? हाथरस के। हाथरस से। यहाँ पर आपने आगरा, यहाँ खंदौली के पास में आके आलू रखा है, इतनी दूर आके रखा है, किस वजह से रखा था? क्या रेट अच्छा मिलेगा। तो अब आज कितने बीघा आपने कितने बीघा आलू किया था पहले ये बताएं? 50 बीघा। कितने पैकेट निकले थे? 2500। 2500। आज कितना पैकेट निकाल दिए? आज 200 पैकेट। 200 पैकेट। क्या रेट लगा? 800 रुपये। 800 रुपये। कम लगा या ज़्यादा लगा? सही लगा। आपके हिसाब से सही है? सही है। कई किसान जो हैं यहाँ से वापस गए हैं कि सही नहीं लग रहा। अभी आपने नहीं सुना होगा 765, यूँ कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं बेचूँगा। अरे वो तो अपनी अपनी ज़रूरत के बंद के आधार पर, वैसे हमारे हिसाब से सही है। सही है, बिल्कुल निकालना चाहिए ये। बिल्कुल निकालना चाहिए। कई किसान अभी उसमें बैठे हैं कि मैं नहीं निकाल पाऊँगा। नहीं, वो अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो उनकी कोई वो होगी, पैसा में अच्छे होंगे, हमें पैसा की ज़रूरत है इसीलिए निकाल रहे हैं। अच्छा, पैसे की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है कि आप जो है जो निर्यात हो रहा है उससे पूरी तरीके से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। हाँ संतुष्ट हैं। तो उससे निर्यात का ही असर है ये? यस। निर्यात बंद होते ही रेट नीचे भी जा सकते हैं? बिल्कुल जाएंगे। तो कई किसान अभी ये कहते हैं कि वो होता है, किसान एक भगवान का रूप होता है, क्योंकि जिस तरीके से आप भी मेहनत करते हैं, खेतों में जाते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, ये पूरा ये तो आलू है, ये तो आलू है, गेहूँ भी करते हैं आप लोग, उससे पूरा देश का पेट पलता है, उससे पूरा देश पलता है। तो भगवान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ कहते तो हैं लोग, भगवान है। बिल्कुल। तो इस समय पे जो स्थिति चल रही है, किसानों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। उसका पेट तो भरना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। चलिए, मेरे साथ में एक किसान मौजूद है, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ क्या रेट का आज यहाँ पर चिप्सोना और T7 बिका है और क्या स्थिति चल रही है? बढ़िया स्थिति चल रही है। 800 रुपये 750 रुपये चल रहा है आलू। 800 750। चिप्सोना क्या बिका है? 800 रुपये। और 37 97? 700 रुपये। वो जो आपका T7 है? T7 नहीं, वो नहीं बिका। सूर्या? सूर्या बिक गया। कितना रेट बिका? 850। सूर्या के 850। तो सूर्या के महंगा रेट है। महंगा रेट। तो ज़्यादातर जो आलू बिका है वो कौन से रेट में बिका है? 850 में। ज़्यादातर आलू 850 में। सूर्या ज़्यादा महंगा बिका है। और जो डाउन में क्या स्थिति रही है? 700 रुपये में। 700 रुपये में। डाउन में 700। और जो वैसा आलू है लूज़ क्वालिटी का, थोड़ा वैसा 600 रुपये में। 600। यानी कुल मिला के डाउन में 600 से 850 तक के सौदे हैं अभी। 37 97 का डाउन हुआ है। हाँ। वो मंडियों की वजह से हुआ होगा। तो भैया आप ये मंडियों से इत्तेफाक रखते हैं तो क्या जी 37 97 का क्या मंडी टूटी है? नहीं, मंडी फंडी तो कोई नहीं टूटी। क्या रेट लगा है? अब थोड़ा सा यही पैनिक चल रहा है, जो माहौल है। वैसे तो जो है बढ़िया आलू के तो रेट जो है 750 800 और 750 के आसपास है, 750 770 है।
और बाकी तो जो है कि आलू के उसके ऊपर है, आलू क्वालिटी कैसी है। तो डाउन में वो ये 600 850। बढ़िया आलू जो है आप ये बता रहे हैं जो कौन सा है वो सूर्या बताया साढ़े। हाँ वो तो है, वो तो है। सूर्या का तो महंगा मुझे लग रहा है कि सूर्या तो महंगा बिकता ही बिकता है। हाँ बाकी तो बस जैसा आलू है वैसे दाम है। P7 का क्या रहा है? P7 कहाँ है यहाँ पे? हमारे यहाँ नहीं है ज़्यादातर, यही चिप्सोना क्या रेट बिका है? चिप्सोना भी जो है हाँ 750 800। 750 800, मतलब 37 97 की रेट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे किसानों को क्या करना चाहिए भैया? किसानों को आलू थोड़ा थोड़ा बेचते रहो, यही करना चाहिए और क्या करना चाहिए। कुछ पता थोड़ी नहीं है क्या होगा। पिछली साल आलू लास्ट में बिक गया। अभी इस समय पे जो आलू है ये क्वालिटी है चिप्सोना की ये, और इसमें कई जो कह रहे कई जो सैंपल खुले हैं उसमें ज़्यादातर आलू दागी लग रहा है। ये दागी वाला सिस्टम क्या है? कितना दागी से कितना इफेक्ट पड़ता है? अब दागी आलू एक्चुअली में थोड़ा सा तो किसान को भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। वो एक डर बैठ जाता है कि दागी है, तो उसमें 10-20 रुपये तो वैसे ही कम हो जाते हैं। बाकी आलू जो है 11 मार्च के बाद जो आलू खुला है उसमें 2-4 तो लोगों के निकल रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ गया था जैसे 11 मार्च के बाद तो उससे, लेकिन जो है अगर आलू उतना दागू नहीं है, एक कट्टे में एक आध आलू निकल जाता है। आपकी नज़र में कितने प्रतिशत में अब तक कोल्ड स्टोरेज से निकासी हो चुकी होगी? हाँ 12 से 16 तक। 12 से 16 तक अपने आगरा जिले? हाँ रेडियस है 12 से कम ऊपर ही है। और जैसे कि हम सादाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी, ये तो खंदेली एरिया हो गया, तो यहाँ पे तो 12 से 16 बता रहे हैं। सादाबाद हाथरस सासनी में उतनी जानकारी नहीं है सर। उधर नहीं, केवल अपने एक खंदौली की जानकारी है। हाँ हाँ खंदौली पे ज़्यादा तो खंदौली पे 12 से कम नहीं है, 12 से ऊपर ही होगी। दागी आलू जो है जो क्वालिटी दिख रही है कि कई लॉटों में ये दागी आलू साफ़ नज़र आ रहा है और इससे जो है कि रेट भी काफ़ी कम लग रहे हैं। हाँ अगर दागी आलू अगर नहीं हो तो थोड़ा सा रेट और अच्छे होते। अगर दागी नहीं होता तो इसमें फिर तो आलू जी मैं समझ रहा हूँ कि जो है 700 से तो स्टार्टिंग होती है। जैसे दागी आलू में 650 भी जा रहा है, 640 भी जा रहा है। फिर भी पिछले साल की अपेक्षा दागी आलू अच्छा बिक रहा है। निकालना चाहिए किसानों को। हाँ किसानों को निकाल देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए आलू। दागी आलू जितनी जल्दी निकलेगा उतनी ही जल्दी फ़ायदा रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दागी आलू निकालते रहना चाहिए। चलिए किसान साथी और भी कई किसानों से बात करते हैं। किसान साथी मेरे साथ में एक किसान मौजूद है, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। जी चाचा क्या नाम है आपका? योगेश। कहाँ के रहने वाले? रोहई। रोहई रोहई पल्ली सासनी चनपा थाने ना, उधर चनपा थाने के पास रोहई। अच्छा ये वाली रोहई। तो कितने बीघा आलू के? ये 40 भैया। आपने यहाँ खंदौली पे आके आलू रखा है, कैसा फील हो रहा है? सही हो रहा है, अच्छा बिक रहा है सही हिसाब से। सही हिसाब से बिक रहा है। वहाँ रेट कम मिलते हैं क्या? नहीं वहाँ भी रेट सही मिलते हैं, यहाँ और बढ़िया मिलते हैं। आगरा की वजह नज़दीक की वजह। नज़दीक की वजह से। तो आज जो आपने पैकेट निकाले कितने निकाले? 200 पैकेट। कौन सा आलू था? 37-97। क्या रेट बिका है? 750। 750 सही बिका? सही बिका। कई किसान अभी आपने देखे होंगे वो छोड़ के चले गए। उनका रेट अच्छा नहीं लग रहा है उनको और महंगा चाहिए, ज़रूरत भी नहीं है उनको। अब ज़रूरत है तो निकाल रहे हैं। आपको ज़रूरत है? कितने पैकेट रखे हैं? अभी रखे हैं 1500 पैकेट और रखे हैं अभी। यानी हर रेट लेते हुए आलू निकाल रहे हैं? हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा। किसान साथियों इस कोल्ड स्टोरेज के अंदर आने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि आपको ये दिखाना था कि कई कोल्ड स्टोरेज में वाले या कई चैनल वाले एक रूमर सा उड़ा रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में निकासी इतने परसेंटेज होगी, इतने परसेंट होगी। बाकी आपके सामने है। मेरे साथ में एक भैया मौजूद है, मैं भैया से पूछ लेता हूँ। भैया क्या स्थिति है? हाँ निकल तो रहा है कोलेस्ट्रॉल आलू पर, लेकिन जितना लोग कह रहे हैं उतना नहीं निकल रहा है। लोग कह रहे हैं मतलब पूरा कोल्ड स्टोरेज बढ़ा पड़ा है कि 10% हो गई कि 15% हो गई कि 20% हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। निकल रहा है आलू, किसान आते हैं खुलवा लेते हैं, बेचते हैं नहीं है। अभी जो रेट चल रहा है वो ज़्यादातर क्या चल रहा है? ज़्यादातर 650 से 750 रुपये तक चल रहा है। एक आध दो लॉट बिक जाता है? एक आध दो लॉट बिक जाता है। 40 थोक खुले, 4 बिक गए, 6 बिक गए, किसान बेच ही नहीं रहा है। किसान को क्या वो लग रहा है? किसान अपनी हवा में लगा हुआ है, मतलब मेरा बिक जाए 900 बिक जाए, 1000 बिक जाए। कहाँ तक आप इसे सही मान रहे हैं? हमें तो दिख नहीं रहा है कि यहाँ तक कभी। अभी निर्यात का क्या आप देख रहे हैं? कई निर्यात का भी आपका कोई इस समय पे जो इफेक्ट है वो भी देखने को मिल रहा है। लोग कई जो हैं ये कह रहे हैं कि निर्यात का तत्काल असर है। निर्यात का तत्काल असर आ जाता है, मिल जाता है कि आज निर्यात हुआ कल पैसे बढ़ के मिल जाएं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। कितने दिन बाद निर्यात का मार्केट और कोल्ड पे असर आता है? वो तो ये मान लीजिए जब से मतलब कोल्ड स्टार्ट हो जाते हैं, कोल्ड मालिकों को पहले ही पता पड़ जाता है कि निर्यात की मतलब स्थिति है और खरीद करते हैं अपनी। ये इस वजह से ये जो किसानों को जानकारी नहीं देते?
और किसानों को इसीलिए नहीं देते हैं कि किसान फिर मतलब खेत में बेचेगा, पैसे ज़्यादा मांगेगा। कोल्ड में क्यों लाने लगा भाई? कोल्ड में क्यों लाने लगा? सऊदी जा रहा है और शायद कनाडा जा रहा है, और मैंने पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 2-3 तो छोटे छोटे देश हो रहे हैं, आयरलैंड है शायद, ये इन्हीं में जा रहा है। तो इसी वजह से महंगा है आलू जो है। कई मना कर रहे थे कि आलू जो है महंगा नहीं है। नहीं, महंगा है, ठीक है, रेट ठीक है, आराम से किसान की जान बच जाएगी इस रेट में। इस रेट में फिर भी किसान अभी वो कर रहे हैं। जान बच जाएगी। अब वो तो महंगाई देखो, सब चाहते हैं कि कुछ पैसा ज़्यादा मिल जाए। तो ये ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रियों में जो आलू का निर्यात वाला जो है, आप इसे कहाँ तक सही देख रहे हैं? जो गल्फ़ हमारे यहाँ का कंट्री आलू हर जगह पसंद भी नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ का आलू हर जगह पसंद भी नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेस्टिसाइड वगैरह कुछ ज़्यादा ही लगती हैं, इसलिए पास नहीं होता है। तो अब ये जो जा रहा है ये ये छोटे देश ही ले सकते हैं हमारे यहाँ के आलू को, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये बाकी बड़ा देश कोई लेगा नहीं। जो विकसित देश हैं वो तो लेंगे नहीं हमारे यहाँ का आलू। अभी विकसित देश तो कोई लेने वाला नहीं है। ये गल्फ़ कंट्री वाला जो अभी कई पहले हमारा विरोध कर रहे थे, और अब कहने लगे, जब तक किसानों को गुमराह करते रहे कि निर्यात नहीं होगा, निर्यात नहीं होगा, अब साले अपने आप ही आ गए। नहीं, वो आलू की कमी है, फिर हर बार जाता ही है आलू, तो ये तो कुछ एक यूट्यूबर तो विरोध करता था हमारा, आपको पता होगी। अब ये उनकी सोच है, वो क्या करते थे। और आज वो ये कहने को मजबूर हो रहा है कि गल्फ़ कंट्रियों में निर्यात हो रहा है। नहीं, तो गल्फ कंट्रियों में तो ये किसानों को भ्रमित करने वाली बात है कि नहीं है? ये तो अपना जो यूट्यूब पे डालते बहुत से बढ़िया वो डालते हैं, बहुत से फर्जी डाल देते हैं कि बस किसान भ्रमित रहे, अपना आलू बेच नहीं पाए, इसलिए डाल देते हैं। बाद में आलू फेंकता है। फिर लास्ट में तो उसने ये भी बता दिया, 35 किलो की तो पैकेट भी दिखा दी कि निर्यात हो रहा है। क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ किसान भाइयों से कि जब आपको हम सच्चाई दिखा रहे हैं तो सच्चाई मान क्यों नहीं रहे? मेरी बात सुनिए, ऐसा होता है, आप एक साथ अगर आलू तो आप धीरे धीरे निकलेगा, तो आप 2 से 3 महीने में लास्ट में कितना आलू बेच लोगे? कितना एक साथ कहाँ बेच सकते हो? धीरे धीरे तो निकालना चाहिए, ये तो मैं भी मानता अगर हूं। निकासी बराबर चलती रहेगी तो रेट मिलते रहेंगे, अगर निकासी रुकेगी तो जब लास्ट में आके आलू फेंकेगा ही हर कीमत पे। ये तो दिखने लग गया। तो मैं तो ये वैसे आपसे ये पूछ रहा था, जो यूट्यूब है, कई लोग जो हैं हमारा विरोध करने लग जाते हैं, और अब वही कहने लगे कि अब निर्यात हो रहा है, अब वही पैकेट के दिखाने लगे, 35 किलो की पैकेट दिखाने लगे। ये तो उन लोगों की मानसिकता है, जिसकी मानसिकता है उसको कोई नहीं बदल सकता है। मेरा मानना ये है कि किसी को भ्रमित नहीं करना चाहिए, जो सच्चाई है वो दिखानी चाहिए। अब सच्चाई पे आए, नहीं तो हमारे प्रति लोगों को बहुत ज़्यादा भड़काया था इन लोगों ने। मैं ये तो फिर उनके, अब मैं कह रहा हूँ, जो अपना बात बढ़ा के कहते हैं उससे कुछ नहीं होता है। सच्चाई है, उसी पे रहना चाहिए। ऊंट पहाड़ के नीचे कभी ना कभी आ ही जाता है, और ईश्वर है ऐसे रास्ते बना ही देता है कि जहाँ पर सच्चाई अपने आप खुद ब खुद निकल के सामने आती है। और सच्चाई भी किसान भाइयों आपके सामने आ चुकी है। कई जिसने विरोध किया था वो भी अब आपको दिख रहा होगा कि उसने आपको हमारे प्रति भड़काया था। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोई ब्रांड बन जाता है तो अगर वो झूठ भी बोले ना, और या मजाक भी करे, तो आपको वो सच्चे लगने लग जाता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती है। सच्चाई यही होती है। तो किसान भाइयों, निर्यात हो रहा है और इसी का बेनिफिट है कोल्ड स्टोरेज में। मैं अंदर इस वजह से आया था कितने परसेंट दागी और कितना परसेंट कोल्ड से निकासी हुई है। तो अभी मैं और लोगों से बात करता हूँ, तब तक बने रहिए। किसान साथी, मेरे साथ में विद्या देवी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक साहब मौजूद हैं। मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ अब तक क्या स्थिति रही है, और ज़्यादातर क्या स्थिति, अमूमन रेट क्या चल रहा है जो किसान निकाल रहे हैं, और कई किसान ऐसे हैं जो नहीं निकाल रहे। 500 रुपये से 831 रुपये तक आलू बिका है। आलू दागी है, और आलू जो है निकालने में ज्ञान है, रेट अच्छे हैं। दागी पे भी ये रेट टिके हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आलू किसान निकाले। वो आलू निकालेगा, जान बचेगी। कोल्ड स्टोर भरे हुए हैं, गली झीना भरे हुए हैं, आलू किसान निकाले, उसमें फ़ायदा है। कई जो चैनल है, कई मीडिया वाले हैं या हमारे यूट्यूबर हैं, वो बता रहे हैं कि 20 से 25% ये आगरा है, खंदौली जो अपना ये इलाका है, यहाँ पर इतने की निकासी होगी। क्या ये सही बात है? कोई गलत है। आलू 10-12% आलू निकला है, इतना आलू नहीं निकला है। आलू दागी ज़्यादा है, निकल कैसे जाएगा? आलू कट के जा रहा है। इस बार घाम का आलू है, धूप का आलू है, तो दागी है। आलू कम निकला है, इतना निकला नहीं है। आलू निकालने में ज्ञान है, कितना भी निकल गया हो, किसी में आंकड़े नहीं है। आलू निकालने में ही ज्ञान है। इस समय पे अगर दागी की स्थिति देखी जाए तो दागी कितने प्रतिशत आप दागी मान रहे हैं, और दागी का जो स्ट्रक्चर होता है उसे ज़रा किसानों को समझाएं, ताकि वो किसान अपना आलू जल्दी से जल्दी निकाल सके, ताकि उन्हें जो 700 750 का जो दागी का चल रहा है इस समय पर रेट, वो मिल जाए। आलू दागी की कोई सीमा नहीं है। आलू कोई किसी में 2 दाने, किसी में 5 किलो, किसी में 10 किलो है। जैसा किसान ने उस समय भर पाया, किसी में साधन नहीं था, उसका आलू ज़्यादा दागी हो गया। किसी में साधन, लेबर का, ट्रैक्टर का अच्छा साधन था, उसका दागी कम हुआ है। धूप ज़्यादा थी, तो उसी हिसाब से आलू बिक रहा है, जैसा जितना दागी है। लेकिन आलू किसान दागी वाले को बेच के चले, उसमें फ़ायदा है।
वैसे को चाहे रोक ले चाहे कुछ भी करे। 37-97 और जो चिप्सोना का वो ज़्यादातर क्या रेट पे चल रहा है? रेट बराबर सही है, चिप्सोना भी और 37 भी रेट बराबर सही है। 10-5 रुपये का अंतर है, रेट बराबर है, कोई अंतर नहीं है। अगर इस समय पे जो है जो मार्केट डाउन का और जो रेशियो बताया गया था वो क्या चल रहा है? मार्केट 50 रुपये गिर गया है। जो आलू 831 रुपये गिरा था वो 750 में आलू बिक रहा है। और बाज़ार और अगर दागी निकलता रहा तो सही है, नहीं बाज़ार टूटेंगे, दवा बनने आलू पे। इस वजह से किसान जो है जल्दी से जल्दी हाँ, दागी आलू को निकाले किसान, उसमें फ़ायदा है। दागी निकाल दे, बाकी अपना अच्छा है उसका वो बन। हाँ, दागी आलू निकाल दे, बाकी अपना उसमें अपना रिस्क ले ले, लेकिन दागी आलू बेचने में फ़ायदा। अंदर से 1 महीने बाद खाली कट्टे आएंगे, ये बता रहा हूँ। बरसात के बाद में होना ही होना है। हाँ, बिल्कुल पक्का हुआ। धन्यवाद सर। ये थे मेरे साथ में विद्या देवी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से विभिन्न प्रजातियों के आलू के रेट बोली भी देखी और कई किसानों से हमने बातचीत भी की और मालिक साहब से भी बातचीत की। लगातार उन्होंने इस दिशा में अपना कदम उठाया है और उन्होंने किसानों को बताया कि आलू अब आप उनका जो दागी है उसे अगर निकालें तो निकाल दें, क्योंकि इस समय अच्छा रेट चला है। 1 महीने बाद जाके दागी आलू का कोई अंदर से जो पैकेट निकलेंगे वो पूरे उसके दाम भी नहीं मिल पाएंगे और किसान ऐसे में मात खा जाएगा। रिस्क लें तो उस आलू पे लें जो बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी का है। उसके रेट आज भी 800 रुपये तक है और 750 भी हैं, 800 भी हैं और ऊपर भी हैं और आगे जाके और अच्छी संभावना है। अगर दागी आलू को आप ऐसे ही सीने से लगा के बैठे रहेंगे तो आलू के रेट जो है ऊपर बढ़ने के स्थान पर नीचे खिसकते जाएंगे। ऐसे में जब मंडी में लूज़ आलू पहुंचेगा तो उसकी कोई क्वालिटी नहीं रह पाएगी और ना ही उसके दाम बन पाएंगे। तो निवेदन मेरा आपसे यही है, अपने सामर्थ्य के अनुसार हर रेट लेते हुए अपने आलू को निकालें, लेकिन जिनका आलू दागी है वो कोल्ड स्टोरेज में आएँ, धूप लगा हुआ है, छिला हुआ है या कटा हुआ है, वो अपने सैंपल निकलवाएँ। सैंपल निकलवाने के बाद में उसकी बिक्री करें ताकि जो आपका फ्रेश आलू है उसके दाम अच्छे लग सकें। तो बहरहाल किसान साथियों, विद्या देवी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, आगरा रोड, सादाबाद जनपद, हाथरस से मेरे साथ में इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।